अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीयूईटी में एक अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट में गिना जाता है। इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि आप क्लास 12th में इसको पढ़ के आते हैं। क्लास 12th में जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए सीयूईटी में इसे क्रैक करना और इसमें नंबर गेन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं क्लास 12th के बाद सीयूईटी के थ्रू एक अलग अलग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको अकाउंट डोमेन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अकाउंट डोमेन को कंपलसरी करके रखी हुई हैं बीकॉम के बच्चों के लिए। पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अकाउंट डोमेन में हम 250 में 250 स्कोर कर सकें आसानी से? सिर्फ सोचने से नहीं होगा और सिर्फ ये सोच लें कि हम बोर्ड में पढ़ रहे हैं इसलिए कर लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको एक स्ट्रेटजी के साथ, बोर्ड के साथ उसे कैसे प्लान करके लेकर आगे बढ़ें ताकि हम स्कोर कर पाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अकाउंट में 250 यानी 100 परसेंटाइलर आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्टेप होंगे वहां तक पहुंचने के, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं अकाउंट डोमेन की, जहां पर बच्चे जो हैं स्कोर आसानी से कर लेते हैं। उसके कई सारे स्टेप हैं 250 में 250 पहुंचने की। जो सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। अब ये एक लाइन जो है आपके क्लास 12th में जो एनसीईआरटी, जो क्लास 12th की एनसीईआरटी होती है, बस आप उसी को फॉलो करिए, लाइन बाय लाइन फॉलो करिए। बाकी CUET.NTA.nic.in की वेबसाइट पर अकाउंट का सिलेबस भी है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने अकाउंट के सिलेबस पर एक वीडियो भी बनाया, आप जाके वहां से भी सिलेबस डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको सिलेबस समझना होगा, दूसरा स्टेप अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा। पर क्या सिर्फ सिलेबस समझने से और फाउंडेशन को बिल्ड करने से हो जाएगा? बिना प्लान के अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी भी रैंडमली कुछ भी पढ़ने लगे हो जाएगा? नहीं, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, एक प्लानर होना चाहिए, और वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बेसिक शिक्षा ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिना पैसा दिए जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, कोई चार्ज नहीं है उसका। आप ये प्लानर डाउनलोड करिए, जैसे यहां पर हिंदी लिखा हुआ है वैसे ही वहां पर अकाउंट का भी प्लानर है। उस प्लानर को डाउनलोड करिए, जहां पढ़ रहे हैं वहीं पर उसको चिपकाइए और उसको देखिए और उस प्लान के हिसाब से पढ़िए। मतलब इसमें आपको चैप्टर नेम लेक्चर, कितने लेक्चर में उसे कंप्लीट करना है, क्या क्या टॉपिक हैं, लेक्चर कंप्लीट हुआ, डीपीपी कंप्लीट हुआ, रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, जो जो कंप्लीट होता जाता है टिक करते हुए आगे बढ़िए। और आप जैसे जैसे देखेंगे तो 2, 4, 5 महीने बाद आपको फील होगा कि आपने तो मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया, बिना स्ट्रेस के आपने आसानी से कवर कर लिया, और तब आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दूसरा, हमें फाउंडेशन पे काम करना है प्लानर के साथ। तीसरा स्टेप जो होगा वो हमें प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, ठीक है? वो भी हमें एक सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्या मेथड फॉलो करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तीसरे नंबर पर हमें देखना है कि क्या अप्रोच लगेगा इसमें। चौथे नंबर पर हमें सॉल्व करना शुरू करना है। पांचवें नंबर पर हमें कंपेयर करना है आंसर और सोल्यूशन से, जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं और जो सोल्यूशन हमें मिल रहा है। पर आपके दिमाग में आएगा ये सोल्यूशन हमें मिलेगा कहां से? तो आपको एमसीक्यू भी हम देंगे, आपको सोल्यूशन भी हम देंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा ने अपना वरदान बैच लॉन्च कर दिया है। आप अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप पर और डाउनलोड करिए वरदान बेसिक शिक्षा ऐप प्ले स्टोर से, और वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं वरदान बैच में, जहां हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और डीपीपी देते हैं। इसके अलावा अगर आप वरदान प्रो बैच में आते हैं तो आपको हम प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी आपके घर पहुंचाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन देते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देंगे, करियर गाइडेंस देंगे। हम आपको एमसीक्यू पर बात कर रहे थे, तो आप जब कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका क्या सोल्यूशन रहा है और हम क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उसका, दोनों में कंपेयर करिए, जो आसान है आप उस पर फोकस करिए। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप हमारे इस बैच में एनरोल होते हैं तो प्रो में आ जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल भी आपके घर पहुंचाएंगे। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है?
तो ये सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको, हम अभी जो स्टेप बता रहे थे उसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, ये तीसरे स्टेप में आपको ये न्यूमेरिकल्स पर फोकस रखना है। चौथा स्टेप के बाद हम पांचवें स्टेप पे आते हैं। तो यहां पर ये चौथा स्टेप है। यहां पर अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं इसकी स्टेप की, तो मेक एनसीईआरटी और फाउंडेशन, अपने एनसीईआरटी को फाउंडेशन बना लेना है पूरी तरीके से, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो करना क्या है, आपको फॉर्मेट बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। उसके बाद हमें डेफिनेशन को समझना है, एग्जांपल्स को समझना है। मतलब एनसीईआरटी पढ़िए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाइए। खास करके एनसीईआरटी में जो बॉक्स बने होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनको अपने एनसीईआरटी से निकाल कर अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि जब एग्जाम टाइम में बैठे तो आप उसे रिवीजन कर सके। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, एक बार एनसीईआरटी, 2 बार, 3 बार मल्टीपल टाइम पढ़ करके एक शॉर्ट नोट्स बना करके उसका रिवीजन करना शुरू करिए। उसके बाद हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, स्टार्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस। अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वो आपको कहां मिलेगा, तो हमने अभी आपको बताया कि आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। आप हमारे बैच में आएंगे, आपको हम एमसीक्यू एकदम सीबीटी मोड पर, आपका जैसे एग्जाम होता है वैसे ही आपको हम एग्जाम कराते हैं, वैसे ही आपका प्रैक्टिस और टेस्ट कराएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपका सीबीटी मोड पे प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही में आपको एक बेहतर इन्वायरमेंट में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जब आप सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ये तो मैं टेस्ट दे रहा हूं, वैसा ही पेपर यहां आया और एज इट इज पेपर करके अच्छे से चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट अ मिस्टेक नोटबुक। अपनी एक गलतियों की भी नोटबुक होनी चाहिए। जो आप गलती कर रहे हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल में गलती कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हैं, डेफिनेशन में गलती कर रहे हैं, जहां पर भी गलती हो रही है उसकी भी एक नोटबुक हो, ताकि वो गलती दोबारा आपसे ना हो और खास करके वो एग्जाम में ना हो। यहां गलती हो जाएगी चलेगा, पर एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप कहता है कि आपका एक डेली स्टडी प्लानर होना चाहिए। क्या प्लानर है, कम से कम आपको 2 से 3 घंटे देने, 45 मिनट कॉन्सेप्ट पे देना है, 30 मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस पर देना है, 60 मिनट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे और 15 से 20 मिनट जो गलतियां हो रही हैं उनको सही करने में देना है। यही आपको समय देना है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना। बोर्ड के साथ आप आसानी से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, बोर्ड के साथ आप आसानी से अकाउंटेंसी को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉलो द थ्री फेजेस स्ट्रेटजी। 3 फेज की स्ट्रेटजी, पहला वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा मॉक टेस्ट। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी सिमुलेटेड रैंक एग्जाम अच्छे होंगे और रिव्यू भी अच्छा आएगा, ठीक है। और क्या गलतियां नहीं करनी है, तो पहला, केवल देखना नहीं है लेक्चर को, ऑनलाइन लेक्चर ले लिए बस पढ़ रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, जो चल रहा है बस देखते रहो देखते रहो, देखते देखते सो भी गए, कोई मिनिमाइज करके गेम भी खेल रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी को आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार सांसें लेना भूल जाएंगे पर एनसीईआरटी नहीं भूल सकते, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि एग्जाम में कई बार सवाल लगे कि ये तो मैंने किया है, इसका आंसर यही होगा, बस सवाल लगाना भी ना पड़े, इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अपने एमसीक्यू पर जो है शुरुआत से प्रैक्टिस करते रहना है और रिवीजन को आप इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन इग्नोर करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। सिर्फ पढ़ के जाने से नहीं होगा, हमें दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितनी बार मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ के जाइए, ठीक है। ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट रिवीजन साइकिल। सबसे पहले विद इन 1-2 डेज, ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट करिए, 1-2 दिन बाद रिवीजन करिए, फिर उसके बाद 7 दिन पे रिवीजन करिए उसी चैप्टर का, और फिर उसके बाद 20 से 30 दिन पे रिवीजन करिए उसी चैप्टर का। तो ऐसे ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। हमने वरदान प्रो बैच के बारे में बात की, यहां पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन और साथ में आपको होम डिलीवरी करेंगे प्रिंटेड सीयूटी नोट्स, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं, बीएचयू में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स में है, बीएससी एग्रीकल्चर में है, बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीए, बीएससी, ये सब बच्चे हैं। इसी तरीके से आपको ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे, हंसराज कॉलेज में है, सेंट स्टीफन में है, रामजस में है, ठीक है। उसके अलावा आपको दौलत राम कॉलेज में है, किरोड़ीमल में है, ये हिंदू कॉलेज में, ये सब बच्चे आपको दिखेंगे। ये सब जो है शुरुआत से मेहनत किए हैं तब वहां पहुंचे हैं। अचानक मेहनत करके आप कभी भी नहीं पहुंच सकते अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में।
करना क्या है, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, ये सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, आसानी से कोर्स में जुड़ जाएंगे। अगर उसके अलावा कोई दिक्कत समस्या आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे फोन और मैसेज करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने स्कूल का जो कॉमर्स वाला सेक्शन है जो तैयारी कर रहा है सीयूटी की, उन्हें जरूर भेजिए। आपके स्कूल के ग्रुप में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको सीयूटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।